नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। रुक जाना नहीं परीक्षा कक्षा 10वीं विषय हिंदी का अति महत्वपूर्ण ये पेपर लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। इसमें दोस्तों आप लोगों को वह प्रश्न बताए जाएंगे जो आप लोगों की रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पूरक परीक्षा के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपको पूरा पेपर में डिस्कस करके बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और घंटी की बटन को ऑल पर रखना ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और जो हम वीडियो बताते हैं उस वीडियो में से 100% परीक्षा में प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। दोस्तों बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाते थे और कबीरदास को साहब मानते थे। अगला प्रश्न देखो आप, वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? सबसे पहले हम बात आपको बता देते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे चलने लगा, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको बताना है। ठीक, इसके बाद में बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। देखो बालक का नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। उसके पिता उसको भभूत का टीका लगाते थे। उत्तर में आपको याद रखना है भभूत का टीका लगाते थे। अगला प्रश्न ये रहा, रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल के कवि कौन थे? तो यहाँ पर आपको जो भूषण दिखाई दे रहे हैं, भूषण रीतिकाल के कवि थे और भूषण के अलावा एक और रीतिकाल के कवि थे जिनका नाम था बिहारी जी। ठीक है, बिहारी और भूषण रीतिकाल के कवि थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना है। तो दोस्तों जो विनय पत्रिका यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना रहेगी, आप लोगों को याद रखना है। और इसके अलावा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की भी रचना की थी। ठीक है, 10वें रस का नाम है। तो 10वें रस का नाम है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस के सम्राट कवि कौन है? अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछते हैं तो आपको सूरदास बता देना है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं। ठीक, अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही आईएमपी साबित होंगे। सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए संधि के भेद होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 आपको बताना है। 3 संधि के भेद होते हैं, स्वर, इसके अलावा आप लोगों को व्यंजन और व्यंजन के अलावा आप लोगों को विसर्ग याद रखना है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो आप लोगों को कंचनजंगा बताना है। ठीक है ना। सूरदास के गुरु थे। तो दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास के गुरु जी का नाम वल्लभाचार्य था। ठीक है, तो वल्लभाचार्य आप खाली स्थान में लिखेंगे। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती है। तो दोस्तों 16-16 मात्राएं होती है। प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं और 3 भेद के नाम मैं बता देता हूँ। एक तो है महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य के अलावा एक दूसरा आपको याद रखना है खंड काव्य। ठीक है, और खंड काव्य के अलावा आप लोगों को याद रखना है आख्यानक गीतियाँ। आख्यानक गीतियाँ, ये महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीतियाँ प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। तो दोस्तों मास्टर मोतीलाल प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अब आप जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों की जोड़ी आ चुकी है, सही जोड़ी बनाइए। गद्य की विधा है। तो गद्य की विधा में आप लोगों को निबंध बताना है। क्या बताना है? निबंध बताना है। लखनवी अंदाज, तो लखनवी अंदाज में यशपाल आप बताएंगे। अंधे की लाठी, इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूँ, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अज्ञेय के द्वारा लिखा है। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। ठीक है, कामायनी, तो दोस्तों कामायनी की जो रचना है ना वो जयशंकर प्रसाद ने की थी। जयशंकर प्रसाद आप याद रखना। मानवीय क्रियाओं का आरोप जो होता है ना वो मानवीकरण अलंकार में होता है। ये मानवीकरण अलंकार इसमें आप बताएंगे। ठीक है, और यहाँ प्रेमचंद दे रखा है ना, तो प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। ये आप लोगों को एक प्रश्न और मैं बता देता हूँ बनाकर, उपन्यास सम्राट। ठीक, ऐसे आप याद रखना इसमें। अब देखिएगा एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन इसमें एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले दिए हैं। सबके उत्तर मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए। तो इसमें आपको मैं लिख के बता देता हूँ, वस्तु एक, आवश्यकता अनेक। आवश्यकता अनेक मतलब कि चाहने वाले अनेक, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद में भोलेनाथ के पिताजी गंगा में, ठीक है, गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो 500 गोलियां प्रवाहित करते थे।
कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, क्रांति के बादल कहा है। इसके बाद में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, एक तो है आपका विभाव, दूसरा है अनुभाव। ठीक है, विभाव के बाद अनुभाव हो गया, अनुभाव के बाद में संचारी भाव हो जाएगा आप लोगों का, और संचारी भाव के बाद में चौथा आप लोगों को स्थायी भाव बता देना है। ठीक है ना, ये आपके रस के अंग होते हैं। गद्य की 3 गौण विधाएं बताइए। तो आप लोग एक तो बताएंगे रिपोर्ताज, ठीक है, दूसरा आप बताएंगे यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, ठीक है, और तीसरा आप बताएंगे भेंट वार्ता, भेंट वार्ता। ये गद्य की कितनी 3 गौण विधाएं हैं। ठीक है, और समास के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर समास के भेद आपको बता देता हूँ, समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने? 6 याद रखना आप सभी। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। बिल्कुल सही है आपका, ये सत्य लिखेंगे। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। ठीक है, हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, इसमें आपको सत्य बताना है। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, इसमें आप लोगों को ये भी सत्य बताना है। दोहा एक सममात्रिक छंद है, इसमें आपको असत्य बताना है। क्यों? क्योंकि जो दोहा है ना अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक है, आदि मात्राएं समान होती है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है दोहा में। ठीक है, आदमी से पहले आविष्कार, बिल्कुल ही पहल सत्य आप इसमें लिखेंगे। इस तरह से आप इनके सत्य असत्य लिखेंगे। अब चाहो तो आप लोग इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को एक और बात बता दूं, मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को ज़रूर आप लोगों को डाउनलोड करना है। ठीक है, ऐप की लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में ऊपर ही ऊपर दे रखी है, तो आप लोगों को ज़्यादा पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप चैनल के ऊपरी सेक्शन पे अबाउट सेक्शन पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको गूगल प्ले स्टोर पर पहुंचा देगा, जहां पर हमारा ऐप है। ऐप पर मात्र 49 रुपये में आप लोगों का हिंदी का कोर्स हमने दे रखा है, बहुत बेस्ट है, एक ही बार में आप पढ़ के पास हो सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।